नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक दिल को छू जाने वाली सच्ची प्रेरणादायक कहानी, माँ का आंचल। यह कहानी है एक ऐसी माँ की जिसने अपने सपनों से भी बढ़कर अपनी बेटियों के सपनों को देखा और उन्हें सच करने के लिए हर संघर्ष झेला। आइए सुनते हैं ये भावनाओं से भरी प्रेरक कहानी, माँ का आंचल। माँ का आंचल। अगर मैं हार गई तो मेरी बेटियां कैसे लड़ेंगी? यही सवाल रोज सरला देवी के दिल में गूंजता था। सुबह के 5 बजे थे। कस्बे की गलियों में अभी सन्नाटा था, लेकिन सरला की रसोई में चूल्हा जल चुका था। चाय की केतली में उबलता पानी और उसके भीतर उफनते ख्वाब, यही उसकी सुबह की शुरुआत थी। पुराने से मकान में टंगी घड़ी की सुई मानो हर रोज उसे याद दिलाती थी कि वक्त कम है, लेकिन इरादे मजबूत हैं। पति रामस्वरूप जी को गुजरे 6 साल बीत चुके थे। वह दिन आज भी सरला को याद था, जब अचानक एक झटके में उसका सहारा छिन गया था। तब उसकी बेटियां अनु और नीतू महज 20 और 7 साल की थी। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। मोहल्ले में फुसफुसाहटें होने लगी। कैसे पालेगी दोनों को? अकेली औरत, बेटियां ही तो हैं, इतना पढ़ाने का क्या फायदा? लेकिन सरला जानती थी, बेटियां उसके लिए बोझ नहीं थी, वो उसके जीने की वजह थी। उस दिन से उसने कसम खा ली थी कि वह चाहे जैसे भी हो, दोनों को इस लायक बनाएगी कि समाज सिर उठाकर उनकी तरफ देखे। दिन में सिलाई कढ़ाई का काम करती, रात को बेटियों के साथ बैठकर होमवर्क करवाती। कई बार आधी रात तक मशीन की गूंज घर में गूंजती रहती। कभी थकान होती तो अनु पास आकर कहती, माँ थोड़ा आराम कर लो। पर सरला के होंठों पर बस एक ही जवाब होता, और जब तुम लोग अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तब मैं चैन से सोऊंगी। घर में बहुत तंगी थी। कई बार बर्तन में दूध बचाने के लिए माँ खुद पानी मिला देती ताकि बेटियां तृप्त हो जाएं। कभी रोटियां कम पड़ती तो सरला खुद भूखी रह जाती, लेकिन इन सबसे ऊपर था उसका विश्वास। एक दिन मेरी बेटियां इस घर की किस्मत बदलेंगी, वो हर रोज मन ही मन दोहराती। इस संघर्ष के बीच बड़ी बेटी अनु का सपना था डॉक्टर बनने का। छोटी नीतू को चित्रकला में गहरा लगाव था। सरला ने कभी किसी पर बंधन नहीं डाला। बेटी, जो दिल चाहे वही करना, तुम्हारे सपनों में ही मेरी खुशी है। आज उसी सपने का एक टुकड़ा हकीकत बन चुका था। अनु ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश परीक्षा पास कर ली थी। सुबह सुबह अनु दौड़ती हुई आई, माँ मैं डॉक्टर बन गई। सरला के हाथों से चाय का प्याला छूट गया। आंखों में बरसों का सब्र, संघर्ष और ममता उमड़ पड़ी। उसने बेटी को गले से लगा लिया। तूने मेरी दुनिया रोशन कर दी बेटी, पर यह तो बस शुरुआत थी। अभी मंजिलें बाकी थी, और उन मंजिलों की ओर बढ़ती इस माँ और उसकी बेटियों की कहानी यहीं से शुरू होती है। संघर्ष के दिन अनु के मेडिकल कॉलेज में दाखिले की खुशी पूरे घर में छाई थी, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ था। कॉलेज की फीस, किताबें, हॉस्टल का खर्च, ये सब कुछ मामूली नहीं था। सरला जानती थी कि उसे पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दिन में वह दो दो घरों में जाकर सिलाई का काम करने लगी। शाम को लौटकर नीतू की पढ़ाई में भी मदद करती। कई बार हाथों में छाले पड़ जाते। कभी थककर बैठ जाती तो नीतू दौड़कर तेल ले आती। माँ अब बहुत काम मत किया करो, वह कहती। सरला बस मुस्कुरा देती। जब तक तुम दोनों के सपनों में रंग नहीं भर जाते, माँ का दर्द क्या मायने रखता है? समाज की बातें। मोहल्ले में अभी भी कुछ लोगों की बातें सुनने को मिलती। डॉक्टर बनाने चली है, बेटियों को इतना पढ़ाकर क्या होगा? एक दिन तो पराये घर चली जाएंगी, क्यों यूं मरखप रही है? सरला इन बातों को अनसुना कर देती। रात को चांदनी में जब वह आंगन में बैठती तो आसमान की ओर देखती। रामस्वरूप जी, देखना, मैं बेटियों को इतना काबिल बना दूंगी कि दुनिया खुद उनकी मिसाल देगी। पहली जीत अनु की पहली सेमेस्टर की परीक्षा में उसने टॉप किया। नीतू की पेंटिंग ने पहली बार शहर के एक बड़े आर्ट गैलरी में जगह पाई। जिस दिन नीतू की पहली पेंटिंग बिकी, वह दौड़ती हुई माँ के पास आई। माँ देखो, मेरी पहली कमाई। उसने 100 रुपए के नोट माँ के हाथ में रखे। सरला की आंखों में आंसू आ गए। आज मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि सपनों में सचमुच जान होती है। अनु भी हर छुट्टी में घर आकर माँ के पैर दबाती और कहती, माँ आज मैं जहाँ हूँ बस तेरी वजह से हूँ। नई सुबह समय जैसे पंख लगाकर उड़ चला। अनु डॉक्टर बन गई, नीतू एक नामी चित्रकार। अब दोनों बेटियां अपनी माँ को बड़े शहर ले आई। एक नया घर, नई जिंदगी। लेकिन माँ का आंचल आज भी वैसा ही था। उसमें वही सुकून, वही ममता बसी थी। एक दिन एक पत्रकार ने सरला से पूछा,
आपकी बेटियां इतनी सफल हैं, इस सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? सरला ने सधे हुए शब्दों में जवाब दिया, मैंने कभी बेटियों को बोझ नहीं समझा, उन्हें सपनों के पंख दिए। और सबसे जरूरी बात, मैंने उन्हें भरोसा दिया कि वो चाहे जो चाहे, माँ हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। यही मेरी जीत है। एक शाम तीनों माँ बेटियां छत पर बैठी थी। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। अनु ने माँ का हाथ थामकर कहा, माँ, अब तुम्हारी कोई ख्वाहिश बची है? सरला ने बेटियों को अपने आंचल में भींचते हुए कहा, अब कुछ नहीं चाहिए, बस वादा करो हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना। यही माँ की सबसे बड़ी दौलत है। उस रात तारों की चमक कुछ और बढ़ गई थी। शायद आसमान में बैठे रामस्वरूप जी भी अपनी बेटियों की सफलता पर गर्व कर रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको माँ का आंचल की यह कहानी? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी माँ है जिसने अपनों को सच किया? अगर हाँ, तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई जान सके कि बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि माँ के सपनों की सबसे बड़ी ताकत होती है। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।